अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आपको याद होगा गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने कहा था कि कुछ मामला जो हैं इमरान ख़ान के हवाले से गड़बड़ चल रहे हैं और मैंने ये भी बताया था आपको कि वहाँ पर उनका सिंहासन जो है हुकूमत का डोल रहा है। लेकिन इसके साथ मैंने एक बात और भी आपको बताई थी कि जब अपोजिशन से इनके मामला दुरुस्त हो गए थे तो जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने इनसे ये पूछा था कि आपका होमवर्क क्या है, क्या ऐसा है कि अगर आपको फौरी तौर पर आप भाग दौड़ संभाल सकते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वहाँ से भी नफ़ी का जवाब मिला था, क्योंकि मुल्क के जो हालात मुआशी तौर पर जो जहाँ तक पहुँच चुके हैं वो ऐसे नहीं हैं कि फ़ौरी तौर पर इमरान ख़ान अगर छोड़ दें तो अपोजिशन उसको संभाल ले। तो ये बात भी वहाँ से उनको ग्रीन सिग्नल अपने एक्सपर्ट्स की जानिब से नहीं मिला, जिसकी वजह से ताकतवर हलके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किरदार अदा करते हैं मुल्क में और रियासत के अंदर, तो उन्होंने भी फिर अपने मामलात में लचक पैदा की। मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था और साथ में हमने ये भी कहा था और कि हमने इमरान ख़ान को हमने भी मशवरा दिया है और कुछ लोगों ने भी मशवरा और दिया है कि इस सूरत हाल के अंदर बेहतर ये होगा कि इमरान ख़ान ख़ुद जो है रब्ता करें ताकतवर हलकों के साथ और जो फ़ैसला कुन किरदार अदा करते हैं रियासत में। इस्टेब्लिशमेंट सब जगह पता है, सारी दुनिया में, पाकिस्तान ये तो हमारे यहाँ ज़्यादा शोर मचा दिया था ना कि फ़ौज ये करती है, फ़ौज वो करती है, भाई सारी दुनिया में करती है, सारी दुनिया में फ़ौज का किरदार है। दुनिया ब्रिटिश के अंदर भी है, अमेरिका में भी है। हम तो सारी हम नहीं बता सकते किन किन लोगों का क्या मामला है, हम तो हैं ही बाहर के मामलात के अंदर जो बड़े थिंक टैंक्स हैं उनके साथ। तो मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि वहाँ भी इतना कुछ इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है, बल्कि जितना पाकिस्तान में इससे ज़्यादा वहाँ होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ शोर बहुत होता है, हमारे यहाँ हंगामा होता है। एक फ़ौजी जर्नल ने ये कर दिया, एक ब्रिगेडियर ने ये कर दिया, वहाँ फ़ौजी जर्नल क्या कुछ कर देते हैं, दो दो तीन तीन ओहदे रखते हैं, किसी को नहीं पता, क्योंकि वहाँ का मीडिया मुहिब वतन है, वहाँ की अदलिया मुहिब वतन है। वो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं। वो कोई भी ऐसी खबर या कोई भी बात ऐसी नहीं होने देते जिससे उनकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या उनके इदारों पर आँच आए, लेकिन पाकिस्तान में उसके बरखिलाफ़ होता है। खैर, कहने का मकसद ये था, मैंने जब आपको सारी बातें बताई थी तो फिर 2 दिन के अंदर क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर इमरान ख़ान साहब ने राब्ते किए, और न सिर्फ इमरान ख़ान साहब ने राब्ते किए, जब ये अपोजिशन की तरफ से पता लगा कि मामलात जो हैं अपोजिशन भी नहीं कंट्रोल कर सकती, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हुकूमत के कुछ जो अहम लोग होते हैं उनके दरमियान, जो कि जिनकी गुडविल अच्छी है ताकतवर हलकों के साथ, ज़ाहिर है बीच में कुछ लोग होते हैं ना, मैं पैराशूटर्स की बात नहीं कर रहा, जो मुहिब वतन तबके हैं, उनका और ताकतवर हलकों का एक इंटरेक्शन हुआ। उस इंटरेक्शन में फ़ैसला किया गया, उस इंटरेक्शन के बाद ये फ़ैसला किया गया कि चलो ठीक है, अगर मौजूदा हुकूमत इमरान ख़ान की अगर आगे चल सकती है और अगर अपोजिशन के अंदर अगर मतलब होमवर्क नहीं कर पा रही है, अपोजिशन के पास मुल्क को संभालने का नहीं है, तो आप अपोजिशन के साथ एक दफ़ा आप दोबारा जाएं और अपोजिशन के साथ बातचीत करें। हम अपोजिशन को, यानी जो हमारी तरफ से है, हम अपोजिशन को कह देते हैं कि वो आपके साथ ताउन करें। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि दोबारा फिर मुलाकातें हुई काफ लीग के साथ, इमरान ख़ान साहब की राब्ते हुए चौधरी शहजाद से। वो आपको पता है कि ये तो एक बहाना होता है ना कि किसी के बेटे का पूछ लिया, किसी की सालगिरह पे मुबारकबाद दे दी, बुनियादी तौर पर मकासद कुछ और होते हैं। बहरहाल वीडियो छोटी है, मैं आपको सिर्फ इशारतन आगे बात करता जाऊँगा। खैर, इमरान ख़ान साहब का रब्ता हुआ, इसी तरह फिर MKM को भी पैगाम पहुँच गया मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि भाई ठीक है, आप जो आपके हैं तहफ़्फ़ुज़ात उनको आप डिस्कस करें और फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर कोई जल्दी ना करें, इस मामलात को चलाएँ। तो नतीजा क्या हुआ कि फिर अब वो मामला तह पाया है और MKM के साथ भी तय पा गया है और मुस्लिम लीग ख़ाफ़ के साथ भी तय पा गया है, और सुनने में यह आया है कि GDA के साथ और बल्कि एक दो और उनके साथ भी कुछ मामला टेलीफोन पे मुलाकात, यानी में तो रजामंदी हो गई है। उसके बाद अब कल जो है ना ये इजलास बुलाया जा रहा है। अच्छा, अभी इसमें मज़े की बात, ज़रा गौर से आप सुनिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, जो मैं आपको इसमें आज आखिर में 2-4 बड़ी अहम चीज़ें बताने वाला हूँ। अच्छा, एक तरफ तो ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो बीच में है ना, एक तरफ तो ये वो काम किया जो कि इमरान ख़ान साहब के सही लोग थे। अच्छा, जो पैराशूटर्स हैं जिनके के जमातों के साथ ताल्लुक़ है, किसका, अपोजिशन जमातों के साथ है, वो इमरान ख़ान के साथ, उन्होंने अभी भी स्टिल राब्ते किए हुए हैं और उनको ये कहा है कि आप फ़िक्र ना करें,
हमारे बहुत सारे लोग कल के इजलास के अंदर गायब हो सकते हैं। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। यानी इत्तेहादी तो शायद आ जाएं, एक दो हो सकता है, हमारे से मुराद ये कि इमरान खान के साथ के जो लोग हैं वो गायब हो जाएं और उनके साथ वो इत्तेहादी शायद हो सकता है कि GDA का, जैसे मैंने कहा कि टेलीफोन वगैरह पर बात तो हुई है, तो हो सकता है वो ये कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मतलब इसे कहते हैं ना कि हौसला ना छोड़ें, बहुत कुछ अभी भी उम्मीद है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इमरान खान साहब ने भी अपने जो है कार्ड मुकम्मल करने की कोशिश की और हर सूरत में उन्होंने कहा है कि कल के इजलास को जो है हर सूरत में कामयाब किया जाए और जो बिल इमरान खान साहब चाहते हैं वो जो है पेश किए जाएं। मेरे ख्याल से, मुझे भी उनकी सही तादाद नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है 24 या 25 के करीब होंगे बिल, जिसमें वो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी है, नैप का भी है, 2-4 और मामलात हैं। तो अब ये जो है, इमरान खान साहब ने अपने तमाम लोगों को कह दिया कि कल वो मौजूद होंगे। और लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पीछे कुछ ताकतवर हलकों ने भी कह दिया है कुछ लोगों को कि आप जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अच्छा, अब जो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होने जा रही है वो ये है कि मैंने, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2-3 दफ़ा इशारे किए थे कि जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसके अंदर भी नवाज शरीफ के हमदर्द लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों की तरफ से भी कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब मैं आपको पता है कि हम इस तरह नहीं कह सकते, मतलब खुल के अगर कोई बात कहें तो ये तो फिर ये हो जाएगी कि कोई ये कह रहा है कि जी फैसल साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरारें हैं। नहीं, दरारें नहीं हैं, हमदर्दियाँ हैं, हमदर्दियाँ हैं। नैब के अंदर भी आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी में भी हमदर्दियाँ हैं। तो उनकी ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं इनको कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिले। अच्छा, ये इसी चक्कर के अंदर फिर जो इन लोगों की तरफ से जो पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि भाई आप जो है कोशिश करते रहें, जिस तरीके से नवाज शरीफ के हवाले से या नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो कुछ काम आप करते रहे हैं, मतलब जो बीच के लोग हैं ना, जो इमरान खान के पैराशूटर्स हैं, जिनका ताल्लुक अपोजिशन से भी है और उनका ताल्लुक नवाज शरीफ के साथ भी है, उन लोगों से कहा है कि वो अपना हौसला ना छोड़े। डजेंट मैटर कि कल अगर इजलास हो भी जाता है, अगर कामयाब हो भी जाते हैं, ये सारी चीज़ें कामयाब हो जाती हैं, ज़ाहिर है कल बिल पास हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि हुकूमत की गिरफ्त मजबूत है। तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि कल का इजलास जो है हुकूमत की मजबूती का भी फैसला करेगा और अपोजिशन की मजबूती का भी फैसला करेगा। ये तो हुआ कल के इजलास के साथ साथ। लेकिन जो बात आपको मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग जो अभी भी काम कर रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से, वो अभी भी काम कर रहे हैं। अब उसको कैसा आप कह सकते हैं कि उसके दौरान एक नई चीज़ आ गई। नई चीज़ क्या आई? नई चीज़ आ गई ये अदलिया का। आपको पता है कि अदलिया के मामले से पहले भी नवाज शरीफ साहब वो अरशद चौधरी के और दूसरे तीसरे सारे कौन लाते रहे? अदलिया को मुतनाज़ा कौन बनाता रहा है? हमेशा क्या कहते हैं, नवाज शरीफ की तरफ से कोशिश हुई है। अब ये कोशिश आपको पता है, सारी तफसील आपने सुन ली होगी। वो गिलगित बल्तिस्तान के जो जज थे, क्या नाम थे उनका, राना शमीम साहब, उन्होंने एक एफिडेविट दे मारा। अब वो एफिडेविट इतने दिनों बाद क्यों आया? ये देखें, ये भी तो आप भी तो सोच रहे होंगे ना। आप माशाल्लाह सुनते हैं, वीलॉग सुनते हैं, सबके सुनते हैं, मेरे भी सुनते हैं और सुनते हैं सारे लोग। और 8-10 वीलॉग सुनने के बाद आपके जहन में कोई बात तो आती होगी ना, कोई चीज़ तो सोचते होंगे कि भाई ये क्या ज़रूरत पेश आई थी इसकी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, बड़ी है। मैं उसकी वजह यह है कि ये जज साहब जो है गए थे लंदन, और लंदन में जाके उन्होंने इसका वो बनवाया। ये इसलिए बनवाया गया कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ के जो है ना सपोर्टर, इस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं या ब्यूरोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं, उन्होंने कहा था कि आप फिक्र ना करें, एक तरफ तो आप ये काम जारी रखें। कौन सा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से या हुकूमत के हवाले से। क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मैंने कहा था कि ये नवाज शरीफ वकाला राज़ी नहीं है और फजल रहमान राज़ी नहीं। वो चाहते हैं कि हुकूमत तो टोटल गिरा दिया जाए, इलेक्शन की तरफ जाए। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। तो उन्होंने भी कहा कि ये अगर हो भी जाता है, अगर कोई मसला हो भी जाता है, तो आप फिर भी कोशिश ऐसी करें कि किसी तरह नवाज शरीफ की वापसी जो है, नवाज शरीफ की वापसी हो। और नवाज शरीफ की वापसी के मैंने आपको बताया था कि इस पर काम हो रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर एक यहाँ से एक पैगाम दिया गया था कि अगर आपने नवाज शरीफ की सज़ा को, जो उनको जो सज़ा हुई है, उस सज़ा को अगर आप किसी ना किसी तरीके से अगर गैर मुतनाज़ा बना दें, उस सज़ा के फ़ैसले को, या उसमें कुछ ऐसी, क्योंकि ये एक्सपर्ट है ना इस किस्म की चीज़ों में, वीडियोज़ बना लेना, रिकॉर्डिंग दे देना और फौज किस्म की चीज़ें कर लेना। तो इनको कहा था कि आप कोई ऐसी चीज़ बना कर ले आएँ जिससे ये पता लगे कि नवाज शरीफ का मुकदमा जो है वो मुतनाज़ा है और उसके अंदर कोई तासुब का या कोई पॉलिटिकल ले आए। तो फिर ये है कि हम कोशिश करेंगे अपने जो दूसरे इदारे हैं, इदारों के साथ उनसे बात करेंगे कि देखिए भाई, आपको पता है कि अभी इमरान खान तो चला नहीं पा रहे और बैरूनी मुल्क का भी, बैरूनी इदारों का भी दबाव है। वो आपको आगे भी बताता हूँ मैं। बंद कमरे के अंदर जो अहम बात हुई थी ना, वो भी अभी आपसे शेयर करता हूँ। बड़ी अहम चीज़ है वो, आपको कोई तजिया निगार नहीं बताएगा, वो ज़रा सुनिएगा आखिर तक, मैं आखिर में बताता हूँ आपको।
तो वो जो कुछ सारे मामला थे उन सब को बता के एक चीज़ों का एक क्या कहते हैं कि एक थोड़ा सा एक वो बनाते हैं ना, पोर्ट्रेट करते हैं ना किसी चीज़ को, एक थोड़ी सी एक बना के वो पेश की गई कि भाई अगर इस तरह करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके आने के लिए, और हमें आसानी होगी कि हम अपने साथियों को या जो और भी इदारे के जो लोग हैं जो इस बारे में अभी फौरी तौर पर आपके हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते, हम उनको कहेंगे कि वो भी बड़े फैसले की तरफ सोचें। तो उसके लिए ये सारा एक पिक्चर पेंट की गई, एक नई चीज़ ला के उन्होंने एक एफिडेविट ला के फेंक दिया मैदान में। अब मसला ये है कि एफिडेविट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी दानिश में ही तो मामला, क्योंकि कोर्ट में, लेकिन मैं तज्जिया दे रहा हूँ, इसमें ये फ्लॉप हो जाएंगे। कौन फ्लॉप हो जाएंगे? ये राना शमीम जो गिलगित बल्तिस्तान के जो जज हैं, ख्वाह वो कुछ भी कर लें। उसकी वजह यह है कि हमने जो चीज़ पढ़ी है उसमें यह है कि उसमें जिस जज को उन्होंने कोर्ट किया है कि उस जज ने को साकिब निसार ने कहा था कि नवाज शरीफ के और मरियम के हवाले से, वो जज तो उस बेंच में थे ही नहीं। अच्छा, अब जब वो जज बेंच में नहीं थे तो फिर वो कैसे उस पर असरअंदाज हो सकते थे? वो नहीं हो सकते थे। एक तो ये चीज़ इनमें नरम पड़ गई। दूसरी ये बात ये है कि ये सारा मामला इतने दिनों बाद क्यों आया? अगर ये बात ऐसी थी तो पहले भी आ सकती थी, इस तरह की कोई बात हुई नहीं। और फिर दूसरी एक बात ये कही, उनकी तरफ से ये बात की जाती है कि वो साकिब निसार साहब ने इनको ये कहा, और साथ में ये जो जज हैं अब वो उनके पास जो आगे मतलब मुकदमात भी चलने वाले हैं फ्यूचर में मरियम नवाज़ का, तो वो तो उस वक्त की बात थी जब जिस वक्त के वो उस बेंच में शामिल मिले थे। ना ही मरियम नवाज़ का केस उनके पास था, ना ही नवाज शरीफ का केस उनके पास था। अब अगर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने ये केस इसलिए किया है कि अब जो नवाज शरीफ के अब जो केस आएगा मरियम का मुस्तकबिल में, उसके जो फैसले जो कुछ भी हों उसको आप मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 2 पॉइंट हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर ये जो है पिट जाएगा ये मामला। और हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये राना शमीम साहब को, और गालिबन इसके अंदर जो लोग हैं जिन्होंने स्टोरी की है, हमारे एक जंग के एडिटर हैं और मीर शकील रहमान साहब हैं, और 2-3 और लोग हैं जिन्होंने और ये सारा कुछ बनाया है। मुझे लगता है कि ये रगड़े में आ जाएंगे कोर्ट के। ये मेरा अपना एक तज्जिया है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि ये इसके अंदर रगड़े में आ जाएंगे। अच्छा, अब एक बात मैं जो आपको सबसे अहम बताने लगा था वो ये है, आपको एक बात मैंने बताई थी, मैंने कहा कि जो बंद कमरे का इजलास हुआ उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तय की गई हैं, और पाकिस्तान और इमरान खान के साथ जो मसला था कि जो बार बार मैं कहता था कि चीन की तरफ आप जाएँ या खुल कर जाएँ एक तरफ फैसला, तो अब बंद कमरे के अंदर जो इजलास होता है उसकी मैं एक अहम बात बताता हूँ कि इदारों ने एक और ब्रीफिंग दी थी। ये मेरे को तो तकरीबन सारी चीज़ें पता लग गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि इदारों ने एक बड़ी अच्छी ब्रीफिंग एक इनको दी थी, यानी जो बंद कमरे के इजलास में उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम आपको बताते रहे निचली सतह पर हैं। यानी जब से अफगानिस्तान की फ़ौज गई है, मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में भी बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका जो है पाकिस्तान को कसूरवार करार देना चाहता है तालिबान के हवाले से। नतीजा क्या हुआ कि उस इजलास के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ निचली सतह पर ताल्लुकात हैं, चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर हम मुकम्मल तौर पर चाइना के कैंप में चले गए तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी, अब ज़रा मेरी इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा, यानी क्या कहा गया, अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के सख्त खिलाफ हो जाएंगे, और IMF की चाबी और FATF की चाबी अमेरिका के पास है, और हमारे खिलाफ ऐसे मामलात होंगे और ऐसे हमारे खिलाफ इक़दाम किए जा सकते हैं जिसका कि हम सामना नहीं कर पाएंगे। ये अल्फाज कहे गए बंद कमरे के इजलास में। याद करें, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और वीलॉग को स्किप नहीं करते उनको पता होगा कि मैं तकरीबन आज से 2 महीने पहले ये बात कहता रहा था कि ये इशू है और ये इशू बनेगा, फैसला कर लें, एक तरफ हो जाए या इधर हो जाए या उधर हो जाए, ये बीच में होने का मामला जो है ना पाकिस्तान को फंसा के रखेगा। आप IMF के पास गए ब्लैकमेल होने के बाद, और ब्लैकमेल किसने किया, ये इमरान खान के जो मगरबी एजेंट थे। ठीक है जनाब, तो ये जो मसला है ये एक बहुत अहम मसला था, और इसकी वजह से फिर दोबारा जो है पाकिस्तान अब उस फैसले की तरफ हो गया है कि फिर चीन से हम थोड़ा सा अब हमने दरमियान में रखना है। अब हम दरमियान में किस तरह रखेंगे, मेरी समझ से ये बाहर है। ये तो होती ना, या तो कोई बहुत बड़ी ताकत हो या आपके सियासतदान हो बहुत मुखलिस हो, तो आप कोई मतलब 2 ताकतों के दरमियान फैसला कर सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क के अंदर सियासतदानों का झुकाव एक तरफ हो तो वहाँ मामला ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, अब ये तो वीडियो लंबी जाएगी, एक पाकिस्तान के ऊपर होगी। 2 बातें मैं आपको बाहर से बता दूं कि तालिबान के हवाले से एक बड़ी अहम बात है कि तालिबान ने आज यूनाइटेड नेशन को बाकायदा कहा है कि वो उनको तस्लीम करने की बात करें, क्योंकि उनका कहना ये है कि वो उनके तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं
और अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के साथ भी मामला दुरुस्त हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुद देखा है, हमारे मामला देखें, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा हमें तस्लीम करे और मुल्कों को कहे। तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि अगर इस दौरान अगर कोई पाकिस्तान, अब मुझे नहीं पता, आज जो मैंने बंद कमरे का इजलास बताया, दो सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका में को एतमाद मिले या किसी को एतमाद मिले कि पाकिस्तान ख़ुद पहले तस्लीम कर लेता तो बहुत अच्छा था। लेकिन बहरहाल पता नहीं पाकिस्तान की हुकूमत की इस वक्त क्या पोजीशन है, वो तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, भारत के हवाले से एक बात बता दूं कि भारत को जो S-400 मिसाइल, जिसके बारे में हमने आपको एक महीने पहले बताया था कि रूस की तरफ से मिल रहे हैं, वो मिल गए हैं और समझिए अब उनकी डिलीवरी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। और वो जो भारत वाले बड़े खुश हैं। और याद होगा मैंने 2-3 महीने पहले एक वीलॉग में आपको कहा था कि ये भारत को खुश होने दें। ये आपको मैं फिर दोबारा अपनी उस खबर पर खड़ा हूँ, दोबारा स्टैंड करता हूँ कि ये जो इन्होंने S-400 लिए हैं, ये इन्होंने बुनियादी तौर पर लगाने हैं पाकिस्तान की और चीन की सरहद पर। लेकिन मैंने जो खबर दी थी, आज 3 महीने बाद भी उस खबर पर स्टैंड करता हूँ कि ये जो अगर पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से जवाबी हमला हुआ तो ये S-400 मिसाइल कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नाकाम हो जाएंगे। क्यों नाकाम हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा एक दिफाई इशू है। किस वजूहात की वजह से, कौन सी ऐसी इनके पास टेक्नोलॉजी है चीन और पाकिस्तान के पास, या किस तरह से वो करेंगे, दिफाई मसला है, मुल्की मामला है, ये हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हमने पहले जो बात कही थी और आज भी बात कह रहे हैं, और आपको ये हमारे लिए खुशखबरी है कि वो जो भारत ले रहा है ना S-400, वो उनके लिए जैसे रफ़ाइल तैयारे ज़ाया हुए ना, इसी तरह ये भी ज़ाया ही हो जाएंगे। तो बस ये आज की सूरत हाल थी। कल इंशाल्लाह देखें, जो मैंने आपको बताया कि कल का इजलास बहुत अहम है और मुश्तरका काबीना का जो भी है उसमें कानून साजी के हवाले से, तो कल जो कुछ भी होता है, अगर कोई नई खबर आती तो इंशाल्लाह कल मैं आपसे ज़रूर उसके हवाले से आपको अपना तज्ज़िया भी दूंगा, और कोई खबर आई तो खबर भी आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।